अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और आपने भी 14 अगस्त को खूब अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया होगा अपने अपने अंदाज में। तो ये 13 अगस्त की शाम है, तो ये दाल जो है मैं बाल्टी में डाल रही हूँ डोल में, क्योंकि मेरे भाई आए थे आज और उन्होंने कहा कि कल 14 अगस्त है, तो हमने दावत की है। मेरे भाई हैं सबसे तीसरे नंबर वाले आकाश भाई, वो जा रहे हैं लाहौर, शिफ्ट हो रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। तो छुट्टी भी यही आ रही है आखिरी, इसके बाद बच्चों के स्कूल लग जाने हैं, तो एक दावत रखी है, तो आप लोग आज ही आ जाएं। तो हमने खाना पैक किया। ये देखें, ये सब्ज़ी वाला सालन था और दाल थी, मैंने रात को इसके साथ चावल बनाने थे, तो वो पैक किया। भाभीियों को मैंने बता दिया कि मैं ये लेके आ रही हूँ, आप राइस बना लें। और ये है जी हमारा मालोस बाब, जो कि हमने साथ लेके जाना है। हमने तैयारी की और इसके बाद जो है शाम को हम चले गए। 5 बजे हम तकरीबन निकले थे वहाँ पे, हम 6 सवा 6 जो है गुजरात हम पहुँच गए। और ये है जी रास्ते में आपको दिखाएं। ये देखें, जश्न आज़ादी की तैयारियां पूरे जोशो खरोश से जारी हैं। जगह जगह पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, झंडे, बाजे, कपड़े, पता नहीं क्या क्या, स्टिकर्स, बैच, पता नहीं क्या क्या। हम तो किसी स्टॉल पे नहीं गए, कुछ भी नहीं बाय किया। हमने तो बहुत सादा तरीके से ही ऐसे ही बस सारे इकट्ठे हो गए थे बहन भाई, और 14 अगस्त को इस तरह ही सेलिब्रेट किया था। तो ये देखें, लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की थी और नज़र भी आ रही थी, हमने रास्ते में देखा भी था। ले जी, उधर हम पहुंच गए थे और शाम का रात का टाइम हो गया था। भाभी ने उधर से, जो बड़ी भाभी हैं, उन्होंने आलू बैंगन बनाए हुए थे, तो वो भी सालन उधर से ले आई थी और मैं इधर से दाल ले गई थी। घर वालों ने भिंडियाँ बनाई हुई थी, ज़ाहिर दाल के साथ तो उसका कोई कम्बिनेशन नहीं बनता, इसलिए उसको तो फ्रीज़ कर दिया। और हमने दाल चावल और आलू बैंगन के साथ जो है वो डिनर एंजॉय किया। और दाल सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ये मेरी फेवरेट दाल है और मैं ये बनाती रहती हूँ, बहुत ही मज़े की बनती है। इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी आपके साथ अपने चैनल पर भी मैं शेयर करूँगी। तो ये है जी हमारी 13 अगस्त की रात, ये अम्मी जी बैठी हुई हैं हमारे साथ। ये है जी अगला दिन आ गया दावत का, तो हमने बनाना था चिकन कोरमा। वीडियो उल्टी बन गई है, किसी बच्चे ने बनाई थी, बहरहाल कोई बात नहीं। तो ये सुबह का टाइम है, नाश्ते से पहले का भी देखे, साथ नाश्ते की चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। तो मैं और मेरी भाभी जो है, हम दोनों ने ये चिकन धोना शुरू कर दिया। असल में पहले तो इरादा ये था मेरे भाई का कि हम ये नाई से बनवाएंगे, फिर उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ। तो ये देखें, ये मेरा नाश्ता है, ये बड़े मज़े के बन हैं, हाई क्लास बेकरी है गुजरात में, उसके बन हैं। तो सब ने तो मीठी लस्सी के साथ खाया था, लेकिन मैंने कहा मैंने नहीं, मुझे ज़रा सुबह के टाइम इतना अच्छा नहीं लगता, मीठी लस्सी तो मुझे इतनी नहीं पसंद। फिर मैंने इसमें ये ऑमलेट सादा जो है वो डाल के इसका ऐसे सैंडविच सा बना के तो ये खा लिया। उसके बाद नाश्ते से फ़ारग हो के हम सब बैठ गए, भाभियाँ, अम्मी जी, और ये हम मसाले की तैयारी कर रही हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक के सारा इसकी ना हम इसको छील रहे हैं, काट रहे हैं, और ये सारा मिलजुल के फिर हमने ये काम कर दिया। अम्मी जी ने जो है लहसुन बना दिया था, और ये देखिए भाभी जो है वो प्याज छील रही हैं। तो इस तरह मिलजुल के बड़ा अच्छा जो है ना वो काम हो गया। इसके बाद हम ये आ गए इधर दूसरे घर में। ये मेरे बड़े भाई आसिफ का पहला घर है, पहले वो इस घर में रहते थे अब तो वो रिवर गार्डन में शिफ्ट हो गए हैं। तो ये खाली पड़ा हुआ है, खुली जगह थी, तो हमने कहा यहाँ पे खाना बना लेते हैं, क्योंकि अंदर किचन में तो खाना जो है वो बनाना बड़ा मुश्किल है। फिर इसके बाद ये देखें जी, 2 जो है बर्नर हमने रखे और मेरे भाई ने इसकी सारी सेटिंग उन्होंने की थी। बर्नर लेके आए, सिलेंडर लेके आए, और ये हमने 2, क्योंकि 15 किलो गोश्त था और देचके इतने बड़े नहीं थे, तो 2 देचकों में भी हमने बनाया। लेकिन मसाला मैंने 1 देचके में बना लिया था। और ये तकरीबन 3 साढ़े 3 किलो प्याज थे, पाव लहसुन होगा, आध पाव के बराबर, 1.5 पाव के बराबर लहसुन होगा, अदरक होगा तकरीबन आध पाव। इसकी सारी कटिंग करके ये देखिए तेल में मैंने इसको फ्राई किया था, और उसके बाद इसको हमने इसको ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बनाई थी। तो अभी मैं ये जो है इस पे बना रही हूँ, 1 देचके में बना रही हूँ। उसके बाद भी जो है दूसरा चूल्हा जो है उस पर फिर हमने दोनों ने मिल के जो है ना ये बनाया था, और बहुत मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया था ना इससे ज़्यादा अच्छा बन गया था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो टाइम तो थोड़ा लग ही जाता है, लेकिन साथ सारी भाभियाँ भी आके बैठ गई, साथ साथ गपशप होती रही। और ये हमारे 14 अगस्त की जो सेलिब्रेशन है इस तरह हुई कि हम यहाँ पे सारे इकट्ठे होके तो ये काम कर रहे थे। और ये देखें जी, इधर जो है लहसुन, प्याज और अदरक ये फ्राई हो रहा है। उधर मेरे भाई जो है वो मुसलसल हमारे साथ हेल्प करवा रहे थे।
ट्राईपॉड भी उन्होंने सेट किया कैमरा के, ये इधर इसकी वीडियो बना लो। ये देखे चूल्हा जो है इसका बर्नर नीचे था, आग ऊपर तक आ नहीं रही थी। फिर उसकी सेटिंग कर रहे थे कि आँच जो है ऊपर तक आए, क्योंकि इसके बाद मैंने अब जो है वो दूसरा देचका भी यूज़ करना था, उसमें अब मसाला जो है आधा आधा शिफ्ट करना था। तो प्याज जो है वो हो गए थे। ये देखे इसमें फिर मैंने हरी मिर्चें डाल दी आध पाव तकरीबन, और तकरीबन 2 किलो 1.5 से 2 किलो तक ये टमाटर होंगे, ये मैंने डाल दिए थे। और इसके साथ भी मैंने इसको फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद ये सारा मसाला निकाल दिया और मेरी भाभी ने इसको ग्राइंड कर लिया। इसके बाद जी हमने दोनों देचकों में घी डाला, उसमें मोटी इलायची दालचीनी डाल के उसको पहले सौते किया। उसके बाद फिर जो है ना आधा आधा चिकन जो है हमने दोनों देचकों में डाल दिया। ये देखिए भाभी बैठी हुई हैं, और यहाँ पे एक वीडियो जो है वो स्किप हो गई थी क्योंकि मोबाइल बंद हो गया था। उसमें ये था कि चिकन डालने के बाद हमने उसमें दादर किया हुआ ज़ीरा और खुश्क धनिया डाला था, नमक मिर्च हल्दी डाल के भून के, फिर उसमें दही डाल के भून के, फिर जो वो हमने मसाला बनाया था पेस्ट जिसकी तैयार की थी वो डाल के, तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो फिर हमने डाल दिया था। दही ने भी पानी छोड़ा था और उसमें था, और उसी में ये सारा पक गया था। पानी हमने नहीं डाला क्योंकि हमने शोरबे वाला नहीं बनाना था, ग्रेवी वाला बनाना था। ये देखिए कितना शानदार जो है ये चिकन कोरमा बन के तैयार हुआ है। इतना टेस्टी इतना टेंडर था कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। और इसको फिर बाद में हमने ये एक देचके में शिफ्ट कर दिया। पहले तो 2 थे, फिर सारा जो है ना एक में ही शिफ्ट कर दिया, और दोनों का सेम फ्लेवर था, कुछ भी फ़र्क नहीं था। एक जैसे उसमें स्पाइसेस जो थे बना था, एक जैसा बिल्कुल बना था। तो ये देखिए अब सर्विंग हो रही है। ये भाई भी सारे इधर बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड भी थे, बच्चे जो बड़े थे वो भी कुछ यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। खाना उनको बहुत पसंद आया था, और मेरे भाई जिनका ये घर है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि नई से हमने नहीं बनवाया, घर में बनवा लिया, तो अच्छा रिज़ल्ट आ गया, शुक्र है। क्योंकि सारे इकट्ठे हुए थे तो अगर कोई गड़बड़ हो जाती तो फिर ज़ाहिर है एम्बैरेसमेंट तो होती ही है, लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छा हो गया था। बच्चे जो हैं वो बाहर बैठे हुए थे सारे, और हमारी लेडीज़ की तो अभी बारी नहीं थी क्योंकि जगह नहीं थी, इसलिए पहले हम उनको फारग कर रहे थे। ये देखें जी, ये देख हमारी जो है तैयार है। ये प्यारे से इयरिंग्स भाभी ने मुझे दिए हैं, उन्होंने पहने हुए थे, मैंने तारीफ़ की तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लिए ले लो। मैंने कहा कि किधर से लिए हैं, उनका मरीज़ से, तो मैंने कहा मेरे लिए भी ले आती, तो उनका तैयबा तुम यही ले लो। ये उन्होंने फिर मुझे गिफ्ट किए थे। और ये देखिए जी अब हमारी लेडीज़ की बारी आ गई, हम सारी इधर बैठ गई। और उसके बाद हस्बे मामूल फ़ालूदा, हमारे घर में फ़ालूदा बहुत इस्तेमाल होता है, मेरे भाई हैं तो वो अक्सर जिस तरह की दावतें हों तो फ़ालूदा ले आते हैं। और सारा तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड में जो रह गया था ये मेरे हिस्से आया। और कुल्फ़ी तो मुझे मिली नहीं थी, तो फिर बाद में मेरी भाभी जो है ये देखिए उन्होंने उसके पास इतनी सी उसने मुझे डाल के दे दी। और ये देखें जी 14 अगस्त को हमने इस तरह सेलिब्रेट किया। मैंने इस खाने के बाद छत पे गई और बच्चों से कहा चले जी थोड़ा सारा झंडा शंडा हिला दें, कोई 1-2 नारा लगा दें पाकिस्तान जिंदाबाद का। ये थी हमारी 14 अगस्त। कोई बाजा नहीं खरीदा, कोई स्टिकर कुछ भी नहीं किसी बच्चे ने लिया, कोई झंडियाँ वगैरह नहीं लगाई। और इस तरह बस सादा तरीके से जो है ना ये 14 अगस्त जो है ना हमने सेलिब्रेट की है। तो बस वतन के साथ आपकी मोहब्बत होनी चाहिए, ये चीज़ें जो हैं ये तो बस ऐसे ही है। लेकिन लोगों ने बड़े जोशो खरोश से मनाई, उन्होंने बाकायदा इसके ड्रेसेस पहने हुए थे, गजरे पहने हुए थे, स्टिकर्स लगाए हुए थे, और बाजे तो कुछ ना पूछें। हम रोज़ वॉक करने के लिए जाते हैं, मैं और हस्बैंड, इससे पहले तो वो उस गली में बच्चे इतने बाजे बजाते हैं, इतने बाजे बजाते हैं। और ये देखिए जी ले जी हमारा अब सफ़र हो गया शुरू वापसी का। हम जा रहे हैं अपने घर। खूबसूरत दिन गुजार के बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि मेरे भाई ने चले जाना था तो फिर सारी फैमिली इकट्ठी हुई थी। इंशाल्लाह ताला जब लाहौर जाएंगे तो फिर उनके साथ भी हम आपको दिखाएंगे। और ये देखें जी मौसम के रंग, जब हम मम्मी जी के घर से निकले तो उस वक्त धूप थी, शिद्दत की गर्मी थी। जैसे ही हमने उधर से क्रॉस किया हम आए जीटी रोड पे, ये देखें ज़रा
बादल जो है ना वो आ रहे थे, गहरे गहरे बादल आ रहे थे। और जैसे ही हम पहुँचे चनाब के पुल पे तो ये देखें बारिश शुरू हो गई। हालांकि चनाब के पुल पे और मेरी अम्मी के घर तक जो रास्ता है वो इतना लंबा नहीं है, लेकिन इधर से उधर तक पहुँचने में देखें मौसम का फ़र्क क्या हुआ। ये देखें दरिया चनाब से हम गुज़र रहे हैं, काले बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है। तो इधर तो हल्की हल्की बारिश थी। जैसे ही हम आगे पहुँचे वज़ीराबाद के पास, ये देखें वज़ीराबाद आ गया है। यहाँ पे देखें बारिश का हाल, यहाँ पे बारिश तेज़ थी और सड़क पे इतना पानी था कि पास से जो गाड़ियाँ गुजरती थी वो पानी भी जो है ना वो अंदर आता था। तो शीशे हमने ऊपर चढ़ा लिए ताकि हमारे कपड़े गंदे ना हो सकें, गीले ना हो सकें। तो ये देखें इधर बारिश का ये हाल है। और हम जब पहुँचे अपने गुजरावाला में तो वहाँ पे बारिश का नामो निशान ही नहीं था। बारिश ख़त्म और इसके साथ ही हमारा व्लॉग भी ख़त्म। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।